सुबह के समय सड़क किनारे अपने पुराने ठेले पर ललिता देवी चूड़ियां सजा रही थीं। उनकी बेटी आईपीएस अवंतिका शर्मा को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी मां अभी भी चूड़ियां बेचती हैं। ललिता देवी की आंखों में ये उम्मीद थी कि आज की कमाई अच्छी हो जाए तो मैं अपनी बेटी को एक महंगी साड़ी खरीद कर दूंगी। इतने में अचानक एक जीप तेजी से आकर उनके ठेले के पास रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर उतरा इंस्पेक्टर सुजीत सिंह। उतरते ही गुस्से से ठेले के पास आया और बोला, अरे ओ बुढ़िया, किससे पूछकर यहाँ ठेला लगाया है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अगर यहीं चूड़ियां बेचनी है तो तुरंत 1000 रुपए निकाल। यहाँ बिना पैसे दिए कोई धंधा नहीं कर सकता। समझी, ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं जो कहता हूँ वही होता है। ललिता देवी घबराई सी बोली, साहब अभी अभी तो सामान लगाया है, एक भी चूड़ी नहीं बिकी। अभी पैसे कहाँ से लाऊं? आप शाम को आइएगा, जितना भी कमाऊंगी उसमें से दे दूंगी। इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सुजीत सिंह आग बबूला हो गया। आंखें लाल करके बोला, मतलब जेब खाली है तो हिम्मत कैसे हुई यहाँ ठेला लगाने की? मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता और तू धंधा चला रही है। इतना कहकर उसने ठेले पर जोर से लात मार दी। ठेला पलट गया और सारी चूड़ियां सड़क पर लुढ़क गईं। चारों तरफ खटपट की आवाज गूंज गई। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। ललिता देवी के आंसू निकल पड़े। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गईं और टूटी फूटी हालत में चूड़ियां समेटने लगी। कांपती आवाज में बोली, साहब यही ठेला ही मेरा सब कुछ है, अगर ये भी बर्बाद हो गया तो घर कैसे चलेगा? रहम कीजिए, शाम तक पैसे दे दूंगी। लेकिन सुजीत सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने और धौंस दिखाते हुए कहा, बहुत बहाने बनाती है तू, पैसे निकाल वरना अभी यहीं से खींच कर भगा दूंगा। जो भी यहाँ ठेला लगाएगा उसे मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने गुस्से में ललिता देवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा बाजार खामोश हो गया। ललिता देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से चेहरा तड़प उठा, लेकिन वो फिर भी टूटे हुए मन से चूड़ियां उठाने लगी। भीड़ तमाशा देख रही थी मगर कोई आगे नहीं आया। सबको डर था कि अगर इंस्पेक्टर से भिड़े तो कहीं खुद की मुसीबत न बन जाए। लेकिन वहां खड़ा एक नौजवान चुपचाप सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, पर वह जानता था कि अकेले टकराना आसान नहीं, इसलिए उसने सबूत इकट्ठा करने का रास्ता चुना। उधर ललिता देवी रोते हुए सोच रही थी, काश मेरी बेटी अवंतिका शर्मा यहाँ होती। वो तो आईपीएस अफसर है, सबके लिए न्याय करती है, लेकिन अपनी माँ के हालात से बिल्कुल अनजान है। न जाने कब वो लौटेगी और मुझे इस जिल्लत से निकालेगी। ललिता देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कांपते कदमों से उन्होंने किसी तरह अपना उलटा हुआ ठेला सीधा किया और टूटे दिल के साथ घर की ओर चल दी। उधर इंस्पेक्टर सुजीत सिंह भीड़ की तरफ घूरते हुए गरजा, क्या देख रहे हो सब? तमाशा खत्म करो और अपने अपने काम में लग जाओ। यहाँ मेरे खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलेगा, समझ गए? इतना कहकर वह जीप में बैठा और धूल उड़ाते हुए निकल गया। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी, मगर जिस नौजवान ने सब रिकॉर्ड किया था उसके अंदर का खून खौल रहा था। घर पहुंचते ही उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन में लिखा, ये बुजुर्ग अम्मा रोज सड़क पर चूड़ियां बेचकर गुजारा करती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर सुजीत सिंह ने उनसे रिश्वत मांगी। पैसे न मिलने पर ठेला पलट दिया और थप्पड़ तक मार दिया। ये सीधी सादी औरत का बड़ा अन्याय है, इंसाफ होना चाहिए। कुछ ही घंटों में वीडियो हर जगह फैल गया। लाखों लोगों ने देखा और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसी बीच वह वीडियो अवंतिका शर्मा तक भी पहुंच गया। मोबाइल स्क्रीन पर अपनी मां को अपमानित होते देख उनकी आंखें भर आईं। गुस्से और दर्द से उन्होंने मन में ठान लिया, काश मैं उस वक्त घर पर होती तो मां को ये जिल्लत न झेलनी पड़ती। सुजीत सिंह ने हद पार कर दी है, अब उसे उसके किए की सजा मिलेगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अवंतिका ने तुरंत छुट्टी ली और उसी शाम घर पहुंच गई। माँ और बेटी दोनों गले लगकर रो पड़ी। ललिता देवी सिसक रही थीं, लेकिन अवंतिका ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, माँ अब डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो हुआ है उसका जवाब मैं कानून के मुताबिक दूंगी। इंस्पेक्टर ने अपराध किया है और मैं उसे सस्पेंड करवाऊंगी। मैं दूसरे जिले की आईपीएस अफसर हूँ, मैं तुरंत इसे सस्पेंड नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह ही थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और देखूंगी कि इंस्पेक्टर थाने में कैसा बर्ताव करता है, और चाहे जैसे भी हो उस इंस्पेक्टर को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह अवंतिका पीले रंग की साड़ी पहनकर माँ को ढांढस बंधाती हुई थाने की ओर निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि बाजार के किनारे सुजीत सिंह फिर एक ठेले वाले से पैसे ऐंठ रहा था। उनका खून खौल उठा, मगर उन्होंने खुद को काबू में रखा। उन्हें पता था कि वो आईपीएस अफसर हैं और गुस्से में कानून हाथ में लेना ठीक नहीं। वह सीधा थाने की ओर बढ़ गईं। थाने में एसएचओ दिलीप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। अवंतिका ने सीधे जाकर उन्हें अपना पहचान पत्र थमाया
और दृढ़ आवाज में बोली, मैं आईपीएस ऑफिसर अवंतिका शर्मा हूँ। मैं इंस्पेक्टर सुजीत सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत देने आई हूँ। कल उसने मेरी माँ के साथ बीच सड़क पर बदसलूकी की, रिश्वत मांगी, ठेला पलटा और थप्पड़ मारा। ये सब न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। मैं चाहती हूँ कि तुरंत कार्रवाई हो। दिलीप सिंह ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, रिपोर्ट लिखने के लिए हमें ठोस सबूत और गवाह चाहिए। क्या आपके पास कुछ है? अवंतिका ने बिना समय गंवाए मोबाइल निकाला और वायरल वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखते ही दिलीप सिंह समझ गए कि इंस्पेक्टर की करतूत साफ साफ कैमरे में कैद है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया तो मामला मेरे गले भी पड़ सकता है। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद एसएचओ दिलीप सिंह ने अवंतिका को भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, इंस्पेक्टर सुजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सुन लीजिए, सिर्फ एक शिकायत काफी नहीं होती, इसके लिए ठोस सबूत और गवाह जरूरी हैं। अगर सबूत और गवाह नहीं होंगे तो केस कमजोर पड़ सकता है। ये सुनकर अवंतिका शर्मा के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। वो जानती थीं कि सिर्फ वायरल वीडियो से मामला पूरा नहीं टिकेगा। असली रिकॉर्डिंग और गवाह चाहिए होंगे, तभी सुजीत सिंह को कानून के दायरे में लाया जा सकेगा। घर पहुंचकर अवंतिका ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उस सोशल मीडिया अकाउंट को ढूंढना शुरू किया जहां से वीडियो सबसे पहले अपलोड हुआ था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्हें उस आईडी और उसके मालिक का पता चल गया। अगले ही पल वह सीधे उस नौजवान के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही सामने वही लड़का खड़ा था। उसने झिझकते हुए कहा, दीदी, वीडियो मैंने ही डाला था। कल जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर मेरा खून खौल गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सबके सामने सच्चाई लाने के लिए रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं था, बस इंसाफ दिलाना चाहता था। अवंतिका ने बीच में ही उसकी बात रोक दी और गंभीर आवाज में बोली, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया। अगर ये वीडियो ना होता तो शायद मुझे माँ पर हुए अत्याचार का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब मुझे तुम्हारी और भी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे लिए गवाह बनोगे? और कृपया वह असली रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। मुझे हर हाल में ठोस सबूत चाहिए ताकि उस इंस्पेक्टर को उसके की सजा दिला सकूं। लड़के ने बिना सोचे कहा, दीदी, मैं तैयार हूँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। अवंतिका ने उसका हाथ थामा और बोली, तो चलो, अब हमें और सबूत इकट्ठा करने होंगे। दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर सुजीत सिंह इस बार एक माला बेचने वाले ठेले वाले को खुलेआम धमकाकर पैसे ऐंठ रहा था। अवंतिका ने गहरी सांस ली और लड़के की ओर देखकर धीरे से कहा, यही सही वक्त है, हमें उसकी करतूत एक एक करके कैद करनी होगी। लड़के ने सिर हिलाया और चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। दोनों खामोशी से खड़े होकर पूरा दृश्य रिकॉर्ड करने लगे। सुजीत सिंह को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वो अपने रौब और अकड़ में डूबा हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अवंतिका और वह नौजवान लड़का चुपचाप वहां से निकल पड़े। अब उनके पास दो ठोस सबूत थे, एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई पहली रिकॉर्डिंग और दूसरा अभी अभी कैद किया गया ताजा वीडियो। अवंतिका को साफ लग रहा था कि यह दिन इंस्पेक्टर सुजीत सिंह की नौकरी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। दोनों सीधे थाने पहुंचे। अवंतिका ने मोबाइल बढ़ाकर एसएचओ दिलीप सिंह को वीडियो दिखाया। लड़के ने भी गवाही देने की हामी भर दी। दिलीप सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सबूत और गवाह दोनों हमारे पास हैं। मैं यह पूरा मामला तुरंत एसपी साहब को भेजता हूँ। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिकॉर्डिंग कॉपी करवाई और सब कुछ ऊपर भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद जब उस जिले के एसपी अरविंद शेखावत के हाथ वीडियो पहुंचा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे कुर्सी से उठे और तेज आवाज में बोले, हद हो गई, हमारे जिले में ऐसा इंस्पेक्टर काम कर रहा है और हमें खबर तक नहीं। ये वर्दी पर दाग है। सुजीत सिंह अब किसी भी हालत में बचेगा नहीं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये सुनकर ललिता देवी और अवंतिका की आंखों में पहली बार सुकून की चमक आई। उन्हें लगा कि न्याय मिलना अब बस वक्त की बात है। एसपी ऑफिस में माहौल तन गया था। अरविंद शेखावत ने स्टाफ को आदेश दिया, इंस्पेक्टर, सुजीत सिंह के खिलाफ पक्के सबूत मौजूद हैं, गवाह भी सामने आ गया है और वीडियो पूरे शहर में वायरल है। इस केस को अब कोई दबा नहीं सकता। तुरंत निलंबन की कार्रवाई करो और विभागीय जांच बैठाओ। ऑर्डर मिलते ही सुजीत सिंह का सस्पेंशन लेटर तैयार कर जिलाधिकारी और हेडक्वार्टर भेज दिया गया। साथ ही एंटी करप्शन सेल को भी रिपोर्ट पहुंचाई गई कि रिश्वतखोरी और सत्ता का दुरुपयोग साबित हो चुका है। अगले ही दिन थाने में पूरी टीम के सामने आदेश पढ़कर सुनाया गया, इंस्पेक्टर सुजीत सिंह, आपको रिश्वतखोरी, सत्ता का गलत इस्तेमाल, आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और कानून तोड़ने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
आपके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 तथा आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 166 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। ये सुनते ही थाने का माहौल बदल गया। कई पुलिसकर्मी दंग थे कि पहली बार किसी इंस्पेक्टर पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया और जनता ने इसे जीत की तरह लिया। लोग कह रहे थे, आखिरकार गरीब की आवाज सुनी गई, न्याय मिल रहा है। उसी शाम पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर सुजीत सिंह को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी लगते ही उसका रौब और अकड़ सब धुल गया। घबराई आवाज में वह बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। लेकिन एसपी ने कड़क आवाज में कहा, तुझे जनता की सेवा के लिए वर्दी दी गई थी, लेकिन तूने इसका इस्तेमाल गरीबों को दबाने और रिश्वत लेने के लिए किया। याद रख, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आज अगर आईपीएस मैडम आवाज नहीं उठती तो तुम न जाने कितनों को ऐसे लुटते रहते। अब अदालत ही तुझे सजा देगी। गिरफ्तारी की खबर जैसे ही बाजार में फैली, लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वही लोग जो कल डर से चुप खड़े थे, अब एक साथ बोल रहे थे, अंततः न्याय हुआ, अब गरीबों की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। कुछ ही दिनों बाद मामला अदालत में पेश किया गया। गवाह पक्के थे, सबूत ठोस थे और वायरल वीडियो ने केस को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया था। जज ने सख्त स्वर में कहा, इंस्पेक्टर सुजीत सिंह ने कानून का उल्लंघन किया। रिश्वत लेना, नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करना और शक्ति का दुरुपयोग करना किसी भी लोक सेवक के लिए गंभीर अपराध है। अतः अदालत इसे दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाती है। अदालत के आदेश के अनुसार सुजीत सिंह को 5 साल की सख्त कैद और भारी जुर्माना दिया गया। साथ ही उसकी नौकरी स्थायी रूप से समाप्त कर दी गई। खबर जैसे ही शहर में फैली, लोगों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। अन्याय करने वाला अब जेल में है। बाजार के वही लोग जो पहले डर के कारण चुप थे, अब ललिता देवी से मिलने आए और बोले, अम्मा, डर के कारण हम चुप थे, लेकिन अब आपने और आपकी बेटी ने हमें सिखाया कि अगर सच और सबूत साथ हों तो न्याय जरूर मिलता है। ललिता देवी मुस्कुराते हुए बोली, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि अब कोई गरीब अकेला नहीं रहेगा। अवंतिका ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, कानून का सम्मान करना सीखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ। जब सच, हिम्मत और सबूत साथ हों तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सहीम वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक और सीखने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। और आप लोग कहां-कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सुबह के समय सड़क किनारे अपने पुराने ठेले पर ललिता देवी चूड़ियां सजा रही थीं। उनकी बेटी आईपीएस अवंतिका शर्मा को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी मां अभी भी चूड़ियां बेचती हैं। ललिता देवी की आंखों में ये उम्मीद थी कि आज की कमाई अच्छी हो जाए तो मैं अपनी बेटी को एक महंगी साड़ी खरीद कर दूंगी। इतने में अचानक एक जीप तेजी से आकर उनके ठेले के पास रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर उतरा इंस्पेक्टर सुजीत सिंह। उतरते ही गुस्से से ठेले के पास आया और बोला, अरे ओ बुढ़िया, किससे पूछकर यहाँ ठेला लगाया है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अगर यही चूड़ियां बेचनी है तो तुरंत 1000 रुपए निकाल। यहाँ बिना पैसे दिए कोई धंधा नहीं कर सकता। समझी, ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं जो कहता हूँ वही होता है। ललिता देवी घबराई सी बोली, साहब अभी अभी तो सामान लगाया है, एक भी चूड़ी नहीं बिकी, अभी पैसे कहाँ से लाऊं? आप शाम को आइएगा, जितना भी कमाऊंगी उसमें से दे दूंगी। इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सुजीत सिंह आग बबूला हो गया। आंखें लाल करके बोला, मतलब जेब खाली है तो हिम्मत कैसे हुई यहाँ ठेला लगाने की? मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता और तू धंधा चला रही है। इतना कहकर उसने ठेले पर जोर से लात मार दी। ठेला पलट गया और सारी चूड़ियां सड़क पर लुढ़क गईं। चारों तरफ खटपट की आवाज गूंज गई। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। ललिता देवी के आंसू निकल पड़े। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गईं और टूटी फूटी हालत में चूड़ियां समेटने लगी। कांपती आवाज में बोली, साहब यही ठेला ही मेरा सब कुछ है, अगर ये भी बर्बाद हो गया तो घर कैसे चलेगा? रहम कीजिए, शाम तक पैसे दे दूंगी। लेकिन सुजीत सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने और धौंस दिखाते हुए कहा, बहुत बहाने बनाती है तू, पैसे निकाल वरना अभी यहीं से खींचकर भगा दूंगा। जो भी यहाँ ठेला लगाएगा उसे मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने गुस्से में ललिता देवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा बाजार खामोश हो गया। ललिता देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से चेहरा तड़प उठा, लेकिन वो फिर भी टूटे हुए मन से चूड़ियां उठाने लगी। भीड़ तमाशा देख रही थी, मगर कोई आगे नहीं आया। सबको डर था कि अगर इंस्पेक्टर से भिड़े तो कहीं खुद की मुसीबत न बन जाए।
लेकिन वहां खड़ा एक नौजवान चुपचाप सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, पर वह जानता था कि अकेले टकराना आसान नहीं, इसलिए उसने सबूत इकट्ठा करने का रास्ता चुना। उधर ललिता देवी रोते हुए सोच रही थी, काश मेरी बेटी अवंतिका शर्मा यहाँ होती। वो तो आईपीएस अफसर है, सबके लिए न्याय करती है, लेकिन अपनी माँ के हालात से बिल्कुल अनजान है। न जाने कब वो लौटेगी और मुझे इस जिल्लत से निकालेगी। ललिता देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कांपते कदमों से उन्होंने किसी तरह अपना उलटा हुआ ठेला सीधा किया और टूटे दिल के साथ घर की ओर चल दी। उधर इंस्पेक्टर सुजीत सिंह भीड़ की तरफ घूरते हुए गरजा, क्या देख रहे हो सब? तमाशा खत्म करो और अपने अपने काम में लग जाओ। यहाँ मेरे खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलेगा, समझ गए? इतना कहकर वह जीप में बैठा और धूल उड़ाते हुए निकल गया। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी, मगर जिस नौजवान ने सब रिकॉर्ड किया था उसके अंदर का खून